और छोटे कैसा है? हाँ भैया बढ़िया। जिम चल रहा है ना? नहीं यार, आज जिम नहीं आना मुझे। क्यों, क्या हुआ? कल पहले दिन ही वर्कआउट किया, पूरा बदन टूट रहा है। हाय राम। नहीं नहीं यार भैया, आप होके आ जाओ जिम आज। देख, सोने सा ना बहुत नॉर्मल बात है, इसके लिए जिम स्किप मत कर, उल्टा जिम चल। वहां जाके तेरा सोरनेस और कम हो जाएगा। जैसे जैसे तू रेगुलर हो जाएगा तेरा सोरनेस लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा वैसे बताओ ये क्या है? ये क्रिएटिन है। अच्छा, इसे कहते हैं क्रिएटिन? हाँ हाँ सुना है। तो कल 2-3 लोग बोल रहे थे जिम में कि ये क्रिएटिन तो जिंदा जहर है। हाँ, लेने से तो किडनी खराब हो जाती है, और एक बार अगर किडनी गई तो ठाकुर काम से कियो। अच्छा, तो जिम जाके साहब को एक दिन नहीं हुआ इन गलत सलत चीजों पे यकीन करने लगे। अरे देख, लोगों का काम ही है इन चीजों के बारे में अफवाह फैलाना, इन चीजों के बारे में गलत सलत बोलना, लेकिन मेरा काम है इन चीजों के बारे में लोगों तक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो आज मैं तुझे बताता हूँ कि क्रिएटिन का एक्चुअल में बेनिफिट क्या होता है और इसको कैसे लेना है और किस तरीके से कंज्यूम करना है। सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फिटनेस यूट्यूब चैनल माइंड एंड मसल्स में। सो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उतना ही कंट्रोवर्शियल है फिटनेस इंडस्ट्री में। सो मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिन के बारे में। सो मैं आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, जो भी मिसकंसेप्शन है क्रिएटिन के बारे में या जो भी डाउट्स है आपके मन में, वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और आपको क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या है, किन्हें लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो क्रिएटिन होता क्या है? क्रिएटिन एक्चुअली इट्स अ नेचुरल सब्सटेंस जो आपकी बॉडी बनाती है और वो स्टोर होता है आपके किडनीज, लिवर एंड पैनक्रियाज में। सो मेरा सेकेंड पॉइंट ये रहेगा कि क्रिएटिन का फंक्शनिंग क्या है। सो बेसिकली क्रिएटिन आपके बॉडी में प्रेजेंट एटीपी सेल्स को बढ़ाता है। सो एटीपी सेल्स क्या होते हैं? एटीपी सेल्स आर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपके बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सो जितना ज़्यादा क्रिएटिन उतना ज़्यादा एटीपी। सो उससे बेनिफिट ये है कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है। सो मैं आपको क्रिएटिन जो लोग लेते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट उससे पहले जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं उनको नेचुरली क्रिएटिन वहाँ से मिलता है, जैसे कि चिकन हो, फिश हो या एक्सेट्रा एग्स हो। सो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट, जैसे मैंने बताया कि ये आपके बॉडी के एनर्जी सोर्स यानी एटीपी सेल्स को बढ़ाता है। इससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और आपका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट होता है, जिससे आपका फोकस बढ़ जाता है। सो इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि ये आपके बॉडी में लीन मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ये फंक्शन कैसे करता है? क्रिएटिन आपके बॉडी में प्रेजेंट मसल्स में एक्सेस वाटर को होल्ड करता है, जिससे आपके मसल मास की स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपके मसल मास का वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे आपका मसल मास बिगर दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो क्रिएटिन का थर्ड बेनिफिट ये भी है कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसका सबसे ज़्यादा हेल्प होता है जो लोग डायबिटिक है, उनका भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में क्रिएटिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी क्रिएटिन के बहुत सारे टाइप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि माइक्रोनाइज क्रिएटिन हुआ, इथाइल ईस्टर हुआ, क्रिएटिन HCl हुआ। बट इनमें से सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड, सबसे ज़्यादा स्टडीड और सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म अगर कुछ है क्रिएटिन का, दैट इज़ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जिसके ऊपर 300 से ज़्यादा रिसर्च हुए हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू 99% होती है और वो बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होती है, जो सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सो क्रिएटिन का डोसेज कैसे होता है? क्रिएटिन का यूसेज या डोसेज मैं आपको दो टाइप्स के ज़रिए समझा दूंगा। फर्स्ट होता है दैट इज़ लोडिंग फेज, सेकेंड होगा दैट इज़ नो लोडिंग फेज। सो लोडिंग फेज में क्या होता है? लोडिंग फेज में आप पहले 6 दिन के लिए पर डे 20 ग्राम के हिसाब से क्रिएटिन कंज्यूम करते हो और उसके बाद आप डेली बेसिस पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड 3 से 5 ग्राम जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसको कंटिन्यू रखते हो।
नो लोडिंग फेज में क्या होता है, आपको पहले दिन या पहले 6 दिन पर डे 20 ग्राम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डेली बेसिस पे 3 से 5 ग्राम के बीच में कंज्यूम कर सकते हो। मेरी एडवाइस ये होगी कि आप हमेशा नो लोडिंग फेज में ही क्रिएटिन को कंज्यूम करें। अभी इतना रिसर्च सप्लीमेंट है, इतना पॉपुलर है, तो इसके बारे में मिथ्स भी फैले होंगे। सो जानते हैं पहला मिथ क्या है। पहला मिथ ये है कि क्रिएटिन की साइकिल करनी चाहिए। क्रिएटिन का साइकिल आपको मैं समझाता हूँ कि साइकिल का मतलब क्या होता है कि क्रिएटिन को एक पर्टिकुलर टाइम तक लेना, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक बंद करना। यानी कि आपने क्रिएटिन 2 हफ्ते लिया, फिर 1 हफ्ता बंद कर दिया, वापस तो ऐसे साइकिल बेस्ड में क्रिएटिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेली बेसिस पे उसको 3 से 5 ग्राम में कंज्यूम कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट हमारा मिथ नंबर सेकंड ये है, जैसे छोटे ने बोला था कि क्रिएटिन से किडनी डैमेज होती है। आज तक जितने भी रिसर्च हुआ है उसमें अभी तक एक बार भी ऐसा कोई प्रूवन रिसर्च नहीं हुआ जिससे क्रिएटिन आपके किडनीज को अफेक्ट करता है या आपका किडनी खराब कर देता है। सो आप इसको सेफर साइड ले सकते हो। हाँ, जिनको पहले से ही प्री किडनी डिसऑर्डर है या पहले से ही किडनी का इशू है, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो आप जाके डॉक्टर की एडवाइस ले, सजेशन ले, उसके बाद ही आप उनकी सलाह से क्रिएटिन की डोसेज स्टार्ट करें। अभी मिथ नंबर 3 जो है वो है कि क्रिएटिन बंद करने से आपका मसल मास लूज होता है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने क्रिएटिन लेना बंद किया है, मैक्सिमम 6 हफ्ते तक आप नॉर्मल होते हो। 6 हफ्ते के बाद आपका जो एटीपी सेल्स है वो थोड़ा बहुत कम होता है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ और एनर्जी थोड़ी बहुत लो होती। बट जो आपने लीन मसल मास गेन किया है क्रिएटिन खा के, वो कभी आप लूज़ नहीं करते। सो ये मिथ जो है ये पूरी तरीके से गलत है कि क्रिएटिन छोड़ने के बाद आपका मसल मास लूज़ होता है। सो अभी क्रिएटिन का और एक मिथ ये है कि लोग सजेस्ट करते हैं उसको हमेशा कार्बोहाइड्रेट के साथ लेने से उसकी बेनिफिट ज़्यादा मिलते। तो ऐसा नहीं होता। आप क्रिएटिन को नॉर्मल पानी में भी डिज़ोल्व करके ले सकते हो। बट मैं आपको अगर एक एडवाइस दूं कि आपको अगर क्रिएटिन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए तो आप हमेशा उसको पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन के साथ कंज्यूम करो। उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सो क्रिएटिन लेना किसे चाहिए? क्रिएटिन मोस्टली जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते, जिनको नॉनवेज ना खाने से जो नेचुरल फॉर्म में क्रिएटिन मिलता है नॉनवेज से, जो चिकन हो, फिश हो, एक्सेट्रा हो, वो नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए क्रिएटिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई होप मैंने आपकी क्रिएटिन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है मिथ्स से क्लियर किए होंगे। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और फिटनेस रिलेटेड टॉपिक्स के लिए जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए।